22 मई 2010 दुबई से भारत लौट रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 अपनी मंजिल मंगलुरु एयरपोर्ट से कुछ ही मिनट दूर थी। विमान में 166 लोग सवार थे। मौसम साफ था और विमान में कोई भी बड़ी तकनीकी खराबी नहीं थी। लेकिन अगले कुछ मिनटों में हुई कुछ गलतियां ने इस उड़ान को भारत के सबसे दर्दनाक विमान हादसों में से बदल दिया। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर बाय मनीष। आइए जानते हैं आखिर उस सुबह क्या हुआ था। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 ने दुबई से मंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी। विमान एक बोइंग 737-800 था और पूरी सामान्य उड़ान रही। समस्या तब शुरू हुई जब विमान मंगलुरु एयरपोर्ट के अंतिम अप्रोच पर पहुंचा। यह एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे पर बना था, जहां रनवे के दोनों सिरों के बाद गहरी ढलानें हैं। इसलिए यहां लैंडिंग के दौरान बिल्कुल सटीक निर्णय लेना बेहद जरूरी होता है। आधिकारिक जांच के अनुसार विमान रनवे की ओर सामान्य से अधिक ऊंचाई और गति के साथ बढ़ रहा था, यानी अप्रोच पूरी तरह स्थिर नहीं थी। ऐसी स्थिति में सुरक्षित प्रक्रिया होती है गो अराउंड, यानी लैंडिंग छोड़कर दोबारा चक्कर लगाना। लेकिन लैंडिंग जारी रखने का फैसला लिया गया। विमान रनवे के शुरुआती हिस्से पर उतरने के बजाय काफी आगे जाकर टचडाउन हुआ। इसे रुकने के लिए उपलब्ध रनवे बहुत कम बचा। जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ा, पायलटों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान रनवे के अंत में बाहर निकल गया, ढलान से नीचे गिरा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद विमान में आग लग गई। इस हादसे में 166 में से 158 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग जीवित बच सके। आधिकारिक जांच में विमान में कोई ऐसी तकनीकी खराबी नहीं मिली जो इस दुर्घटना का मुख्य कारण हो। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख कारण थे अस्थिर अप्रोच के बावजूद लैंडिंग जारी रखना, रनवे पर बहुत आगे जाकर टचडाउन करना, समय रहते गो अराउंड न करना, अंतिम क्षणों में प्रभावी कॉकपिट संभालने की कमी और टेबल टॉप रनवे जहां गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 हमें याद दिलाती है कि विमान में कभी कभी कुछ ही मिनटों में फैसले सैकड़ों जिंदगियां की भविष्य तय कर देते हैं। इस वजह से आज पूरी दुनिया में पायलट ट्रेनिंग, कॉकपिट संभालने और गो अराउंड निर्णय को सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगर आपको ऐसी रिसर्च आधारित एविएशन डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो एक्सप्लेनर बाय मनीष को सब्सक्राइब करना ना भूलें।